तो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मशीनरी हमें दी हुई है 8 लाख एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मशीनरी इंक्लूड से मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2024 फॉर 3 लाख। सो डेप्रिसिएशन मशीनरी एट 10% पर एनम। तो ये देखो, ये हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी है 8 लाख की, जो हमारे दो पार्ट्स में है, मतलब इसमें हमारे में इंक्लूडेड है 8 लाख में। 8 लाख में इंक्लूडेड है 3 लाख। ठीक है। और ये है 5 लाख। सो 5 लाख पर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, यानी 12 मंथ्स। और यहाँ 3 लाख पे लगेगा। ये हमने कब बाई की है? फर्स्ट, ये हमने बाई की है 1 जुलाई 2024 से लेके 31 मार्च 2025। तो ये हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सो 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो देखो, अभी हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 5 लाख पर 10% फॉर 12 मंथ्स। ठीक है। प्लस 3 लाख पर 10% फॉर 9 मंथ्स। सो 50,000 प्लस 30,000 का 9/12, 22,500। सो 72,500 रुपीज। सो 72,500 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो 72,500। क्वेश्चन नंबर 12, हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें डेटर्स दिए 1,20,000 के। एडजस्टमेंट है, क्रिएटिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% पर एनम। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। सो डेटर्स है 1,20,000, उसका 5%, सो 6,000। ठीक है, 6,000 का प्रोविजन हो गया। तो इसके लिए नेसेसरी एंट्रीज क्या करेंगे हम? ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है या प्रोविजन है, सो उसको हम डेबिट करेंगे। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स। तो ये डेटर्स को कम करता है 6,000। और सेकेंड एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ आएगा। और
बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और दूसरा आएगा ये बैलेंस शीट में डिडक्ट करेंगे फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें डेटर्स दिए हुए हैं 1,04,000, बैड डेट्स दिए हैं 5,000, ये ट्रायल बैलेंस में है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वन डेटर हु ओड अस 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड। तो इसका हमें दो जगह एंट्री करना होगा। सबसे पहले हमें डेटर्स दिए हैं, डेटर्स हम एसेट साइड में लिख लेंगे, 1,04,000 इनर कॉलम में लिख रहे हैं। और बैड डेट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख रहे हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस में था, हमने एक एक बार लिख लिया, ठीक है। अब जो एडजस्टमेंट में है, वन ऑफ द डेटर हु ओड अस 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। सो प्लस फर्दर बैड डेट्स 10,000, ये भी हमारा लॉस हो गया, डेबिट में आ रहा है, टोटल होके 15,000। और ये 10,000 क्योंकि दो जगह आएगा तो ये यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट्स 10,000। सो 94,000 हमारा बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, हमें इसमें सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हैं 10,000, ये ओल्ड प्रोविजन होता है। और 3,000 का हमें बैड डेट दिया है। फिर ये जो ट्रायल बैलेंस में हमें तीनों चीजें दी एक एक बार आएंगी। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है फर्दर बैड डेट्स और मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दो बार आएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है ना, सन्ड्री डेटर्स ये है हमारे पास 2,05,000। इसमें से हमने बैड डेट्स माइनस करने हैं फर्दर वाले, 5,000, तब हमारे डेटर्स रह गए 2,00,000। और इसमें हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है, 10%। सो 2,00,000 पर 10% 20,000। अब देखो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस में हमारे 3,000 थे। सो टू बैड डेट्स 3,000, ये एक ही बार आएगा है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। और हमारे तो इसमें हम फिर ऐड करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स थे हमारे पास 5,000। ठीक है, हम साथ में बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, तो जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज दो बार आ रही है, कौन सी एक ही बार आने वाली है। तो देखो, ये हम डेटर्स यहाँ पर लिखेंगे 2,05,000 एसेट्स में। तो डेटर्स हमने एक बार लिखे, फर्दर बैड वो डेटर्स हमने एक बार लिखे, और बैड डेट्स हमने एक बार लिखे। तो ये जो 3,000 है और 2,05,000 ये हमने एक एक बार लिखा। और ये 10,000 का ओल्ड प्रोविजन जो है ये भी अभी हम लिखेंगे, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 5,000 का फर्दर बैड डेट्स, तो ये हमने दो बार लिखना है। एक बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लिया, और एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में, फर्दर बैड डेट्स 5,000।
तो ये हमने 2 बार लिखा। ठीक है, सो 2 लाख। अब प्रोविजन बनाएंगे हम, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो न्यू वाला है ना वो लिखेंगे 20,000, तो 28,000। और ये जो, ये क्योंकि एडजस्टमेंट में था तो ये भी 2 बार आएगा, तो ये 20,000 यहाँ से भी माइनस होगा। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,80,000। और ये यहाँ पर एक ओल्ड प्रोविजन आएगा जो 10,000 का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो आउटर कॉलम में 18,000। तो अब आप देखो, जो ट्रायल बैलेंस में हमें बेड डेट्स दिया था वो एक ही बार आया है, जो ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ था वो एक ही बार आया है, और जो डेटर्स दिए हुए थे वो भी एक ही बार है। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट में जो हमें दिया था फर्दर बेड डेट्स 5,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्लस हुआ है और डेटर्स से माइनस हुआ है। फिर ऐसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमें एडजस्टमेंट में दिया था 10%, तो वो हमने कैलकुलेट किया 20,000, वो भी हमारा 2 बार आया, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ है और बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार और एडजस्टमेंट वाला 2 बार आने वाला है। ठीक है, और हम इनकी जर्नल एंट्री देख लेंगे। पहले तो देखो, जो फर्दर बैड डेट्स थे 5,000 के, ये वाले, इसको हमें डेटर्स से माइनस करना है। तो बैड डेट्स, मतलब डेटर्स को कम करना है, डिक्रीज करना है। बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स 5,000। ठीक है, ये हमने डेटर्स बैड डेट्स क्रिएट किए। फिर उसके बाद ये फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री हम करेंगे बैड डेट्स, वो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे इसको। ठीक है, तो इन बैड डेट्स को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से सेट ऑफ करेंगे। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स। तो ये वाले 5,000 और 3,000 दोनों को मिला के 8,000 हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से सेट ऑफ किया है। थर्ड एंट्री हमारी होगी, जो हमने नया प्रोविजन बनाया है, तो वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये देखो, ये वाला जो 18,000 है ना, इससे होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर आ रही है 18,000, उससे हम ये एंट्री कर रहे हैं 18। तो ये तीनों एंट्री हो। और ये 20,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स, ये भी तो होगी। तो क्वेश्चन डन। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मनीष का, जिसमें हमें डेटर्स हैं, बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट अलाउड है, और एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट @2% ऑन डेटर्स। तो हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाना है? तो देखो, जो ट्रायल बैलेंस की चीज है वो एक एक बार आएंगी। जैसे डेटर्स है 2,50,000, तो ये हम एसिड साइड लिख रहे हैं, डेटर्स 2,50,000, लेकिन इनर कॉलम में लिख रहे हैं, एक ही बार आएगा। फिर बैड डेट्स हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएंगे, टू बैड डेट्स टू 2,500। ठीक है, अब इसमें हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड करना है, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो कितना है? 10% ऑन डेटर्स। तो ये देखो, यहाँ पर लेस
provision for doubtful debts. So 10% of 2,50,000. So 25,000. तो 25,000 यहाँ पर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000 प्लस डिस्काउंट भी है इसमें, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट है हमारा 2%, तो वो भी हमने यहाँ पे लिखना है माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो 2% ऑफ 2,25,000, 4,500। 2,20,500, ये तो ऐसे आ जाएगा डेटर्स तो। और ये 4,500 था, तो ये यहाँ आ जाएगा 4,500। इन सबको मिलाया हमने, सो 2,500 प्लस 25,000 प्लस 4,500, 32,000। ठीक है। और ये जो है डिस्काउंट अलाउड, ये अलग से आएगा, टू डिस्काउंट अलाउड 4,500। क्वेश्चन डन।